आयरनी यानी विडंबना ये है कि भारत दुनिया के मुल्कों के बीच तो एक बड़ी फाइनेंशियल ताकत बनकर उभर रहा है, अरबपतियों की तादाद भी बढ़ रही है, पर आम आदमी लगातार गरीब हो रहा है। कहा जाता है कि सिर्फ 9 अरबपतियों के पास 50% लोगों से ज्यादा की धन दौलत मौजूद है। हम एक ऐसे हालात की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं जिसमें 130 करोड़ की जनता वाले मुल्क में प्रोडक्टिव कामों के लिए कुल आबादी की 1/4 लोगों की ही जरूरत बचेगी। कहा जाता है कि 90 करोड़ जरूरतमंद लोगों में से 45 करोड़ ने तो अब रोजगार की तलाश करना ही बंद कर दिया है। पर गरीब और बेरोजगार लोग भूखे तो नहीं सोएंगे। सरकार सभी के लिए मुफ्त या रियायती अनाज का इंतजाम करेगी। सरकार के इस अचीवमेंट को विदेशों में भी गर्व के साथ पेश किया जा रहा है। एक खबर के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM कलकत्ता के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चीफ आशीष कुमार चौहान ने मांग करी है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। दरअसल ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मुल्क के अंदर एक नया राष्ट्र बनाने के डायरेक्शन में काम कर रही है। नए भारत में लोगों को समझाया जा रहा है कि आजादी हासिल करने के बाद से इंडिया या भारत के नाम से जिस ज्योग्राफिकल यूनिट को राष्ट्र यानी नेशन मानकर फख्र किया जा रहा था, वो हकीकत में राष्ट्र था ही नहीं। वो तो उस वक्त के सियासी सिस्टम के तहत ऑपरेट होने वाला हाड़ मास के लोगों का एक बड़ा ग्रुप था। नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण का काम तो 2014 से ही शुरू हुआ है और आजकल अपने उरूज पर यह काम चल रहा है। जाहिर सी बात है कि नेशन बिल्डिंग के इस प्रोसेस में 130 करोड़ सिटीजन्स उस दर्द और तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं जिसे अंग्रेजी में ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। और इस ट्रांजिशन पीरियड के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को नई दिल्ली में भारत ड्रोन जलसे को एड्रेस किया और इस एड्रेस में पीएम मोदी ने ड्रोन की अवेलेबिलिटी के फायदे बताते हुए कहा कि जब केदारनाथ को फिर से बनाने का काम शुरू हुआ तो उसकी निगरानी के लिए बार बार वहां नहीं जाया जा सकता था, इसलिए वो ड्रोन की मदद से केदारनाथ के काम को रोज मॉनिटर करते। नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि सरकारी कामों की निगरानी के लिए जरूरी नहीं कि वहीं जाकर करूं, अगर ऐसा करूंगा तो जाने से पहले सब ठीक हो ही जाएगा। ड्रोन भेज दूं तो पता लेकर आ जाता है और उनको पता भी नहीं चलता है कि वहां की जानकारी मुझ तक पहुंच गई है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वायरल हो रहे बयान पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तंज किया है। ओवैसी ने पीएम के इस वीडियो क्लिप को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी जी एक ड्रोन अरुणाचल प्रदेश भी भेज दीजिए, जहां आपके जिगरी यार शी जिनपिंग भाई ने भारत की जमीन पर अपनी कॉलोनी बना ली है, और एक ड्रोन लद्दाख भी भेजिए और देखिए कि कैसे चीन हमारे पोंगोंग त्सो झील पर पुल बना रहा है। जरा अपना ड्रोन हॉट स्प्रिंग डेमचोक भी तो भेजिए। दोस्तों, ये तो मोदी के बयान को लेकर हो गए तंज की बात। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही कल दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव 2022 का इनॉग्रेशन किया, वैसे ही शाम को खबर आ गई कि अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने कृषि यानी एग्रीकल्चर ड्रोन स्टार्टअप जनरल एरोनॉटिक्स में 50% हिस्सेदारी खरीद ली है। आपको लग रहा होगा कि यह सब सिर्फ एक कोइंसिडेंट यानी संयोग है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे वेल प्लान्ड सियासी तमाशे से पर्दा उठाऊंगी आगे वीडियो में,
लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले आपको याद दिला देती हूं कि नरेंद्र मोदी जब पिछली बार अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां पर वो कुल 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले थे, जिसमें शामिल थे क्वालकॉम के क्रिस्टियानो ई आमोन, फर्स्ट सोलर के मार्क विडमार और ब्लैकस्टोन के स्टीफन ए श्वार्ट्जमैन, एडोब से शांतनु नारायण। इसके अलावा वो मिले थे जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल से। उस वक्त खबर आई थी कि पीएम मोदी और विवेक लाल ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत की प्रोग्रेस और पीएलआई योजना पर भी चर्चा करी। बाद में खबर आई कि भारत 30 आर्म्ड स्काई गार्जियन विमानों के लिए अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स के साथ एक समझौता करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको बता दूं कि जनरल एटॉमिक्स मिलिट्री ड्रोन में डील करती है। 2020 में इसके सीईओ बने थे इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी नागरिक विवेक लाल, जो पहले भी भारत और अमेरिका के बीच हुए कई बेहद अहम डिफेंस सौदों में अहम किरदार निभाते नजर आए थे। जनरल एटॉमिक्स से पहले विवेक लाल लॉकहीड मार्टिन में एयरक्राफ्ट स्ट्रैटेजी और कारोबार के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे और इससे पहले विवेक लाल रिलायंस में भी नौकरी कर चुके हैं। अभी जिस जनरल एरोनॉटिक्स कंपनी से अडानी ने समझौता किया है वो डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बेस्ड फसल की सिक्योरिटी सर्विस, क्रॉप हेल्थ यानी फसल स्वास्थ्य निगरानी और पैदावार की निगरानी करने वाली सर्विसेज के लिए रोबोटिक ड्रोन डेवलप करती है। जनरल एरोनॉटिक्स और जनरल एटॉमिक्स का जुड़ाव साफ नजर आता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि अडानी जल्द ही सोलर एनर्जी के सेक्टर में किसी कंपनी से समझौता करते नजर आएंगे, क्योंकि मोदी अपने पिछले दौरे में फर्स्ट सोलर के मार्क विडमार से भी मिल चुके हैं। मोदी और अडानी किस तरह काम करते हैं ये तो साफ दिखता है, लेकिन नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र के निर्माण के प्रोसेस में 130 करोड़ सिटीजन्स जो इस ट्रांजिशन पीरियड में दर्द से गुजर रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहा है। दरअसल ट्रांजिशन पीरियड वर्ड का इस्तेमाल कम्युनिस्ट रेफरेंस में ज्यादा होता है सिस्टम में प्रोलिटेरिएट यानी सर्वहारा की तानाशाही स्टैब्लिश होने के रेफरेंस में। मतलब ये कि स्टेट का सिस्टम कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी हो या प्रोलिटेरियन हो, यह तानाशाही के जरिए ही ऑपरेट होगा। और मौजूदा भारत जिस दौर से गुजर रहा है उसमें तानाशाही सर्वहारा की नहीं बल्कि धर्म, रिलीजन यानी मजहब की स्टैब्लिश होने वाली है। रिलीजियस नेता यानी धार्मिक नेताओं की तरफ से आह्वान किया जा रहा है कि नए राष्ट्र का उदय कराने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और उसके लिए मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। यानी धर्म की सत्ता हथियारों की पूजा अर्चना के बिना स्टैब्लिश ही नहीं हो सकेगी। मौजूदा दौर में मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यकों के खराब हालात की वजह ही ये बताई जा रही है कि बाहरी हमलावरों की तरफ से पास्ट में उनसे उनके हथियार छीन लिए गए थे और अब वो हथियार उन्हें फिर से हासिल करने होंगे। हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं कि करोड़ों की आबादी वाले महानगरों से लेकर गांव कस्बों तक हथियारों की बाढ़ फूट पड़ी है। लोग अब हथियारों को देखकर या अपने हाथों में पकड़ते हुए खौफ नहीं खाते हैं बल्कि एक्साइटेड होने लगते हैं। सरकार भी हथियार खरीद रही है और उसके नागरिक भी। सरकार दूसरे देशों को अनाज और दूसरे जरूरी सामान बेच रही है और तीसरे मुल्कों से लड़ाकू विमान और जंग का साजो सामान खरीद रही है। वहीं सरकार एक बड़ी तादाद में अपने सिटीजन्स को अनाज दे रही है पर मुफ्त में।
अब सबसे अहम समझने वाली बात यह है कि नागरिकों से यह नहीं पूछा जा रहा है कि जो धार्मिक सत्ताएं उनसे हथियार खरीदने के लिए कह रही हैं, वो अनाज खरीदकर खाने के लिए क्यों नहीं बोल रही हैं। दरअसल वो अगर ऐसा करेंगी तो नागरिक अनाज खरीदने की कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए उनसे रोजगार की मांग करने लगेंगे। मौजूदा दौर एक नए किस्म के इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद का है और इस इंपीरियलिज्म में दूसरे मुल्कों पर जीत नहीं हासिल करनी पड़ती है। कहा जा रहा है कि पहले देश के अंदर ही साम्राज्य का यानी इंपीरियलिज्म का एक्सपेंशन करना है, उन बस्तियों, उन लोगों और धर्मों पर अपना कब्जा जमाना है जो अभी भी हमारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, हमारे धर्म का हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं। ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र का मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी बहुसंख्यकों की किताबें, हिस्ट्री यानी इतिहास, कहानियां और उनके बनाए कानून हैं जिसको माइनॉरिटी कम्युनिटी पर लागू करना है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।